जब आप डिफेंडिंग चैंपियन होते हैं तो समस्या ये नहीं होती कि खिलाड़ी कौन से हैं, समस्या ये होती है किसे बाहर बिठाएं। रजत पाटीदार और कोच के सामने इस बार को सबसे बड़े सिरदर्द, पहला वेंकटेश अय्यर वर्सेस देवदत्त पडिक्कल और दूसरा क्या आरसीबी 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतरकर अपनी भारतीय बेंच स्ट्रेंथ का फायदा उठाएगी। आरसीबी अब सिर्फ एक टीम नहीं, एक डिफेंडिंग चैंपियन है। लेकिन दोस्तों, चैंपियन बनना आसान है पर चैंपियन बने रहना सबसे मुश्किल काम है। आज हम आरसीबी के 2026 आईपीएल के सफर पर बात करेंगे। क्या रजत पाटीदार की कप्तानी में वो धार है जो धोनी या रोहित की कप्तानी में थी? क्या विराट कोहली का बल्ला इस साल भी ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जोश हेजलवुड की चोट ने जो दरार पैदा की है, क्या जैकब डफी उसे भर पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आरसीबी का एनालिसिस। बात करते हैं उस पोजीशन की जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, वो है नंबर 3। पिछले साल देवदत्त पडिक्कल ने अपनी क्लास दिखाई, 10 मैचों में 247 रन और 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। पडिक्कल ने साबित किया कि वो सिर्फ टेस्ट स्टाइल प्लेयर नहीं है और अभी उनकी फॉर्म विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 4 शतक, प्रचंड फॉर्म में है। घरेलू क्रिकेट में वो अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट फॉर्म में दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वेंकटेश अय्यर, केकेआर को चैंपियन बनाने का अनुभव, बड़े मैचों में निडर बल्लेबाजी और जरूरत पड़ने पर 2-3 ओवर की मीडियम पेस गेंदबाजी, साथ ही कप्तान रजत पाटीदार के साथ खेलने का एक अनुभव और एक दोस्ती। विशेषज्ञों की राय बटी हुई। अनिल कुंबले कहते हैं कि पडिक्कल को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो सेट है टीम के साथ। लेकिन संजय बांगर का मानना है कि अय्यर का एक्स फैक्टर चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री पर आग लगा सकता है। मेरा मानना है कि आरसीबी पडिक्कल से शुरुआत करेगी और अय्यर को उस ब्रह्मास्त्र की तरह रखेगी जिसे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कभी भी मैदान पर उतारा जा सकता है। क्या वेंकटेश अय्यर इंपैक्ट प्लेयर बनकर आएंगे या देवदत्त पडिक्कल को रिप्लेस करेंगे? हालांकि मुझे जहां तक लग रहा है कुछ मुकाबलों तक देवदत्त पडिक्कल ही नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते दिखेंगे। उनके ना चलने की स्थिति में ही वेंकटेश अय्यर को प्लेइंग 11 में नंबर 3 की पोजीशन दी जा सकती है। अब दोस्तों चलिए उस नाम पर बात करते हैं जिसने रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। नाम है जैकब बैथल। याद है T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो सेमीफाइनल? भारत के खिलाफ सिर्फ 48 गेंदों में 105 रन। भारत और जीत के बीच बैथल अड़ गए थे, हर तरफ रन बना रहे थे। आरसीबी ने उन्हें 2.60 करोड़ में रिटेन करके अपनी एक दूरदर्शिता दिखाई है। बैथल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, वो एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। लेकिन आरसीबी के लिए दिक्कत क्या है? वो है विदेशी कोटा। आईपीएल में सिर्फ 4 विदेशी खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में। फिल सॉल्ट विकेट कीपर हैं, टीम डेविड फिनिशर हैं और रोमारियो शेफर्ड ऑलराउंडर। चौथे नंबर पर एक तेज गेंदबाज चाहिए। ऐसे में बैथल जैसे मैच विजेता को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है। क्या यह आरसीबी की गलती साबित होगी या फिर वो टीम डेविड की जगह बैथल पर दांव लगाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा, काफी रोमांचक होगा, क्योंकि बैथल को ऊपर खेलना पसंद है जबकि टीम डेविड एक फिनिशर का रोल प्ले करते हैं और डेथ ओवर में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5 आरसीबी के थोड़े पैक लग रहे हैं। एक तरफ जहां नंबर 3 पर आपको दिखेंगे देवदत्त पडिक्कल, नंबर 4 पर आपको दिख सकते हैं कप्तान रजत पाटीदार, नंबर 5 जो है वो पोजीशन फ्लेक्सिबल हो सकता है। यहाँ पर आपको कभी कभी कुणाल पांड्या भी दिख जाए, कभी आपको यहाँ जितेश शर्मा दिखेंगे, कभी यहाँ आपको टीम डेविड दिखेंगे। ऐसे में बैथल की जगह बनती नहीं दिख रही। अब आते हैं आरसीबी की सबसे पुरानी कमजोरी पर, जो कि है उनकी गेंदबाजी। जोश हेजलवुड टीम की रीढ़ की हड्डी थे, लेकिन उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी ने मैनेजमेंट की रातों की नींद उड़ा दी। उनकी जगह तो आए हैं न्यूजीलैंड के जैकब डफी। डफी स्विंग के उस्ताद कहे जा सकते हैं, लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है। डफी रन खाएंगे और चिन्नास्वामी का ग्राउंड ऐसा उतना बड़ा भी नहीं है जहां वो कुछ प्रयोग कर सके और उन पर गेंद पर रन बनने वाली है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो चिन्नास्वामी के बल्लेबाजों के स्वर्ग में बच के रह पाएंगे? यहाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है भुवनेश्वर कुमार पर, जो कि धीरे धीरे अब उम्रदराज होते जा रहे हैं। भुवे के पास अनुभव का खजाना है,
लेकिन उन्हें चाहिए होगा एक छोर से साथ। उनके साथ होंगे यश दयाल या मंगेश यादव। यश दयाल जिन्होंने 2025 में 13 विकेट लेकर सबका दिल जीता था। टीम की मजबूती इस वक्त अभी दिख रही है कृणाल पांड्या के रूप में, जिनके पास स्पिन का अनुभव है, और उनका साथ दे सकते हैं सुरेश शर्मा, जो कि कभी कभी या मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम पर एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे। आरसीबी की जो बॉलिंग है इस बार भारतीय कोर पर निर्भर दिख रही है, तब तक जब तक जोश हेजलवुड नहीं आ रहे हैं। यहीं पर एक सवाल उठ रहा है कि अगर भारतीय पेसर्स ने पावर प्ले में विकेट नहीं निकाले तो आरसीबी के लिए 200 प्लस के स्कोर का बचाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। अब चलते हैं परफेक्ट प्लेइंग 11 की ओर और मेरा प्रेडिक्शन क्या कहता है। तो भाइयों और बहनों, सारी चर्चाओं के बाद यहाँ है विशेषज्ञों की नजर में आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11 जो इस आईपीएल 2026 में होनी चाहिए। पहले नंबर पर आएंगे द किंग विराट कोहली, फिर उनका साथ देने आएंगे फिल सॉल्ट द हिटमैन, तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल, फिर रजत पाटीदार, चौथे उसके बाद जितेश शर्मा, फिर टिम डेविड, फिर रोमारियो शेफर्ड, इसके बाद आएंगे कृणाल पांड्या, फिर भुवनेश्वर कुमार, जैकब जफी ओब्लिक जॉस हेजलवुड, और उसके बाद यश दयाल। इम्पैक्ट प्लेयर में आप यहाँ तो या तो सुरेश शर्मा के साथ जाएंगे या फिर वेंकटेश अय्यर के साथ। मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि आरसीबी इस बार भी टॉप 4 में जाएगी। उनकी बल्लेबाजी में इतनी गहराई है कि वो किसी भी स्कोर को चेज कर सकते हैं। बस दुआ कीजिए कि हेजलवुड जल्द फिट हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या बैथल को सॉल्ट की जगह खेलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आरसीबी की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें। जय हिंद, जय आरसीबी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय।